अष्टावक्र छोटी सी आयु में राजा जनक का गुरु बना। 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, देखने में कुरूप, सारी सभा देखकर हंस रही थी, क्योंकि वो चल भी नहीं रहे थे, लुढ़क रहे थे। उनके पिता, जिनका नाम था बंदी, राजा जनक के दरबार में थे, तो उनको खोजते हुए अष्टावक्र पहुंचे थे। और जब सबने उनको देखकर उपहास किया, तो ये भी बहुत जोर से हंसा, और हंसकर इसने सबकी तरफ ध्यान से देखा। तो सभा बड़े विद्वानों की थी, सबने कहा कि हमें हंसना तो समझ आता है कि हमें आपको देखकर हंसी छूटी, लेकिन तुम हमें देखकर हंस रहे हो तो ये आश्चर्य वाली बात है। अष्टावक्र ने कहा कि मैंने सुना था कि यहाँ बहुत विवेकी, ज्ञानी, तत्वदर्शी लोग बैठे हैं, लेकिन अब समझ में आया कि यहाँ तो हड्डी चमड़ी को पहचानने वाले, हड्डी चमड़ी का काम करने वाले लोग बैठे हैं, जिन्हें केवल शरीर देखकर कुछ समझ आता है। तो आप सिर्फ चमड़ी देख सकते हो, हड्डी देख सकते हो, उसी के कारण हंस रहे हो। राजा जनक को थोड़ा रोष आया। रोष में आकर उन्होंने कहा, आप बोल क्या रहे हैं? अष्टावक्र ने तब कहा कि नदी टेढ़ी हो, जल टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा हो तो रस टेढ़ा नहीं होता। किसी का शरीर टेढ़ा है तो इसका मतलब उसका ज्ञान टेढ़ा नहीं होता। ये दुनिया टेढ़ी मेढ़ी है, इसका बनाने वाला टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वो तो बहुत सीधा है, और उसकी बात करने वालों को भी सीधा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अब जनक को झटका लगा। उन्होंने कहा कि वो आ गया जिसकी प्रतीक्षा थी, जो हमारी आंतरिक चेतना को जागृत कर सकता है, उस महान पुरुष के दर्शन हो गए हैं। अपनी पत्नी से कहा कि अर्घ्यपाद्य के द्वारा हम स्वागत करें ऐसी महान चेतना का, कि केवल तर्क से नहीं, हृदय को छू लेने वाला और आत्मा को प्रभावित करने वाले वचन ऐसे महान पुरुष के ये महान ऋषि है। और वही व्यक्ति थे जिन्होंने घोड़े पर चढ़ते चढ़ते राजा जनक की समाधि लगवा दी थी।